Hello, my dear learners. Welcome back to the channel. So, this is your educator Palak Agrawal. And as you can see from the screen, the topic of this video is how I scored 100 out of 100 in political science. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिन बचे हैं. Like we have just 7 to 8 days and like that's it and our examinations will start. एंड बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली जैसे पॉलिटिकल साइंस एसएसटी हो, जैसे 10th के बच्चों के पास एसएसटी होता है, तो क्या हम उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं. इवन जब मैं भी 12th में थी तो मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था, मुझे भी बहुत डर लगता था कि यार पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं. पर यार सोच तो लिया था नंबर लाने हैं तो पूरे ही लाने हैं. एंड दैट्स आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन ज्योग्राफी एज वेल एज इन फाइन आर्ट्स. और हिस्ट्री में भी आई ऑल्सो स्कोर 99, एक नंबर एक एमसीक्यू में कर दिया था. ओके तो मतलब मैं आपको ये पहले विश्वास दिलाना चाहती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत पॉसिबल है कि आप 100 ला सकते हैं पॉलिटिक्स में, और बहुत आसानी से. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी. बिकॉज अगर मैं ला सकती हूँ तो आप भी ला सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am Palak Agrawal, your CUET and the board's mentor. Currently, I am pursuing BA Honours Political Science from the Hindu College, Delhi University. As you know, I was AIR1 in CUET examination 2023, where I scored 100 percentile in 6 subjects. Here you can see. Also, I scored 99 percentage in my board's examination. Here you can see. मैं यहाँ पे अपनी मार्कशीट कुछ ब्रेक करने के लिए नहीं दिखाती हूँ हर वीडियो में. मेरा अपनी मार्कशीट दिखाने का बस एक यही पर्पस है कि आपको मोटिवेशन मिले that you can also achieve the similar score. because अगर मैं ला सकती हूँ because then you can also crack it to that. आपको भी अपने हाईएस्ट परसेंटेज मिलेंगे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में. यू विल बी क्रैकिंग टू योर ड्रीम कॉलेज. बट आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल. सो सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड गाइस एक स्मॉल नोट, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन वीडियोस बनाने के लिए. मैं अपने कॉलेज में से टाइम निकाल कर सिर्फ आपके पर्पस के लिए, सिर्फ आपका रिजल्ट अच्छा है इसीलिए वीडियो बना रही हूँ. आपसे बस एक छोटी सी चीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ऑल्सो नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कब कौन सी वीडियो रिलीज हो रही है. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. ऑल्सो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी जा रही है और आपको कौन कौन सी कंफ्यूजन है. मुझे सारे डाउट्स मैं आपके कमेंट बॉक्स में क्लियर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी फॉर पॉलिटिकल साइंस. तो सबसे पहले हम अपने सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक पहला जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक वी आर गुड टू गो विद दीज चैप्टर्स, कि हमें उनका एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से आता है, हम उनके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं. एंड देन सेकेंडली कुछ चैप्टर्स जो हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं. बिकॉज ये स्ट्रेटेजी में केवल ऐसे नहीं कि टॉपर्स के हिसाब से बनाती हूँ. दिस वीडियोज आर फॉर एवरी स्टूडेंट फ्रॉम एवरेज टू पुअर एवरेज टू टॉपर. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे चैप्टर्स जो हम आते हैं और कुछ चैप्टर्स जो हमें या तो नहीं आते हैं या फिर हमें डिफिकल्ट या हार्ड लगते हैं. ठीक है, तो जो चैप्टर्स आपको पूरी तरीके से आते हैं उनका क्या करना है, उनको आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना है. आपको चैप्टर्स अच्छे तरीके से आता है ना तो वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से रीड करना है उस चैप्टर को. एंड देन आपको उनके पीवाईक्यू पढ़ने हैं एंड कुछ पीवाईक्यू सॉल्व भी करने हैं, लिख के देख लेने हैं. लाइक फॉर पर चैप्टर यू कैन राइट 1 to 2 पीवाईक्यूज. ये हो जाएगा आपका. ठीक है, जो चैप्टर्स आपको आते हैं. और जो चैप्टर्स नहीं आते उनके लिए क्या करना है आपको, जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ चैप्टर इंडियन फॉरेन पॉलिसी. एक मिनट, हम नया पेज ले लेते हैं, वहां पे मैं पूरा प्रॉपर आपको एक और एग्जाम्पल्स के साथ लिख के बताती हूँ कि आपको उन चैप्टर्स के लिए क्या करना है जो चैप्टर्स नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडिया वाली बुक में एक चैप्टर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी. अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, या फिर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो पहले आपको इसका देख लेना है वन शॉट. वन शॉट देखना है. लेकिन जब आप वन शॉट देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आपकी एनसीईआरटी साथ में खुली रहेगी और जहां पे टीचर पढ़ा रहा है तो आपको टीचर के साथ में पढ़ना है. जहां पे टीचर एनसीईआरटी में टीचर जहां पे जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे चाइना वाला पार्ट पढ़ा रहा है, तिब्बत वाला पार्ट बता रहा है, बांग्लादेश वाला पार्ट पढ़ा रहा है, तो उसको आपको साथ साथ में पढ़ना है एनसीईआरटी से. तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि आपको वन शॉट भी हो गया एक्सप्लेनेशन और आपको एनसीईआरटी भी समझ में आ गई. मतलब आपको एक ही टाइम में दोनों चीजें हो गई. और जब आपने वन शॉट कंप्लीट कर लिया है उसके बाद एनसीईआरटी की एक बार कर लेनी है रीडिंग.
एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लेनी है प्रॉपर अटेंशन से। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाए, कोई बकवास कोई मस्ती नहीं, प्रॉपर अटेंशन से तैयारी करनी है और पूरे नंबर लेके आने हैं। तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है ऐसे। ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, और यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी दो बार हो गई। एक बार आप वन शॉट के साथ में खोल के बैठे थे और देख रहे थे क्या क्या पढ़ा रहे हैं बुक में, सेकंड आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। थर्ड आपको क्या करना है, इसको डालना है ऐसे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, गूगल पे डालना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी PYQ। अब इसके जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको आपको क्या कर लेना है, सिर्फ रीड कर लेना है। अब आपको समझ में आ रहा है आपने एक चैप्टर को कितनी बार कर लिया, वीडियो देख ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको अगर डाउट लग रहा है तो इसके अब आप करना, दो क्वेश्चन आंसर लिख के देख लेना। दो क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे PYQ में से देख लेना, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहे हो क्वेश्चन, उनको आप लिख के देख लेना। तो ये हो गया आपका चैप्टर जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। एंड जैसे और जब ये ऐसा पूरा हो जाए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ह्यूमैनिटीज एक ये सजेस्टेड है, मैं कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी टीचर का, बस अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, अगर मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, तो एक ह्यूमैनिटीज करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके आप वन शॉट्स अच्छे से देख सकते हैं, लाइक दे आर इजी। तो आप उनके वन शॉट देख सकते हैं। 7 चैप्टर्स वर्ल्ड वाली बुक में है, 8 चैप्टर्स इंडिया वाली बुक में, 15 चैप्टर्स है टोटल। कुछ ज्यादा नहीं है, काफी कम चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है। अगर एक दिन में एक चैप्टर करोगे, एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, लाइक फरवरी के मंथ में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिन में हमें डिसाइड कर लेना है कि इस दिन में हमें एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करना है। और स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, पहले आपको वन शॉट देख लेना है, फिर वन शॉट कैसे देखना है, एनसीईआरटी को रख के साथ में रखकर, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, फिर PYQ पढ़ लेना है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर्स। जो चैप्टर्स इजी हैं वो तो अच्छे से हो ही जाएंगे, जो चैप्टर्स हार्ड है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको बस बार बार रीड करनी है। एनसीईआरटी जब आप बार बार रीड करोगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आप मानोगे नहीं, मुझे खुद नंबर याद नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर कितनी कितनी बार पढ़ा है। लाइक पूरी बुक मुझे रट गई थी कि एक इस पेज पर, मतलब ये वाला टॉपिक किस पेज पे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो ना, पहले दो फायदे होते हैं। एक तो आपके सारे जो MCQ होते हैं वो पूरे क्लियर हो जाते हैं, एक बार में आपको MCQ आ जाते हैं सारे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी से बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो आप सभी मानते हो। तो जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हो तो आपको सारे MCQ आपके ठीक होंगे, एक भी नंबर कटने का चांस तो रहेगा ही नहीं। तो सारे आपके MCQ ठीक हो गए। और जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो, तो जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, तो आप उसमें जो वर्ड होगा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख सकोगे एनसीईआरटी का। देखो, बोर्ड्स की ये कमी गए या कुछ भी गए, लेकिन नंबर उसी को मिलते हैं जो केवल एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड वहां पे कॉपी कर देता है। आप अपने मन से लिखोगे, भले ही आपका सही हो, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ेगा कि आपने एनसीईआरटी में जो दिया है वो वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको एनसीईआरटी रीड करोगे तो MCQ आपके सारे बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, MCQ बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी को रीड कर लिया ढंग से। अभी भी टाइम है, पूरे टाइम एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रखकर। कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इफ यू वांट, अगर चलो मैंने डिसाइड करा है कि एक मैं नया वीडियो रिलीज करूंगी पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। बट इफ यू वांट, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पॉलिटिकल साइंस के। और वो टॉपिक्स मैंने प्रॉपर एनालाइज करे हैं 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उन टॉपिक्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बट इफ यू वांट, आपको चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ी खुशी तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना रिटर्न में। मैं भी तो बच्ची हूँ यार, आपसे ज्यादा बड़ी तो हूँ नहीं, 1 साल ही तो बड़ी हूँ आपसे। कैसा लगेगा कि यार आप मेहनत करोगे, कोई आपको मतलब अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो एक बस ये यही रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। इसमें यार आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, पीछे नहीं करने हैं। लाइक जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो तो बिल्कुल मत करना। बहुत ही ज्यादा उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हॉट्स पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने भी एनसीईआरटी पता नहीं क्यों कर लिए थे, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में सीबीएसई के। फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ बायोपॉलिटी वाला चैप्टर है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है, बस वही आएंगे। या तो कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस क्या थे, बस
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के पीछे जो आपको क्वेश्चंस लगे हुए हैं उनको आपको नहीं करना है, टाइम वेस्ट वहां पे नहीं करना है। टाइम हमारे पास टाइम सफिशिएंट टाइम है। लाइक जैसे गांधी ने बोला है ना, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम अच्छे से एग्जाम से तैयारी कर सके, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास में। समझ लो, ये बात को काट बांध लो, टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए फोन भी अपने चलाना कम कर दो, और गलत चीजों, गलत सोर्सों, गलत चैनल, यूट्यूब चैनल कुछ भी हो वहां पर जाना छोड़ दो। लोग अपने व्यूज बनाने के लिए, क्लिक बेट बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। एक वीडियो मैंने देखी, उसमें बोल रहा था, इसका थंबनेल था कि लाइक पीवाईक्यूज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ऐसा थंबनेल बना रहे हैं। लाइक पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? इसी से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज को क्या करना है, सर्च करो, पर्टिकुलर डाल दो पॉलिटिकल। एक वेबसाइट थी selfstudy.com, ऐसी कुछ तो वेबसाइट थी, उसपे सारे पीवाईक्यूज दिए हुए थे। तो आप कुछ ईयर वाइज भी और चैप्टर वाइज भी, तो आप वहां से पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो सॉल्यूशंस के साथ में। पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो और पीवाईक्यूज को आप रीड करो। जब आप पीवाईक्यूज को रीड करोगे ना, तो दो फायदे होंगे। देखो, एक तो पहले आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल भी रही है कि नहीं चल रही है, कि लाइक इसका आंसर मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि आप जब उसके आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। आंसर में ना पता कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डालनी ही डालनी होती है, लेकिन हम सारी इधर उधर की बकवास डाल देते हैं। हमको लगता है हमने इतना बड़ा आंसर लिख दिया, लेकिन नंबर तो आते नहीं है, क्योंकि जो चीज मांगी थी एग्जामिनर ने वो तो तुमने दी ही नहीं। तो इसीलिए आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर है, ऐसे ऐसे हमें लिखना होता है। समझ में आ गए? अब ये है जैसे रीड पीवाईक्यूज, ये मैंने डाला, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम यार 2 पेपर तो सॉल्व करो, और वो भी प्रॉपर तरीके से। एक तो पीवाईक्यू कर सकते हो तुम पिछले साल वाला, मेरा जो पीवाईक्यू 2023 वाला जो पेपर मैंने करा था, एंड सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है। पता है, इधर उधर के सैंपल पेपर डालने, अरिहंत, ओसवाल, एडुकाट वगैरह, पता नहीं किस किस के, उनके सैंपल पेपर के पीछे मत भागा करो। मैंने एक भी नहीं करा यार, दिमाग खराब कर देते, पता नहीं सारे गलत गलत आंसर दिए होते थे। ये रियलाइज करने की जरूरत है कि वो सीबीएसई का पेपर वो थोड़ी बना रहे हैं, सीबीएसई बना रहा है। तो सीबीएसई के सोर्सेज को फॉलो करो ना, एनसीईआरटी फॉलो करो, पिछले साल का पीवाईक्यू है उसे सॉल्व करो, और जो सैंपल पेपर है इस साल सीबीएसई का 2024 में जो रिलीज करा है उसे सॉल्व करो। ठीक है। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। लेकिन पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पीवाईक्यू या फिर सैंपल सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? 3 घंटे निकालने हैं, दिन में 3 घंटे निकालने हैं। समझ में आ गया? और ये मैं सोच रहा टाइम कम नहीं है तो हम 3 घंटे कहाँ से निकालते? अगर ये 3 घंटे नहीं निकाले ना तो कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का। 3 घंटे निकालने हैं प्रॉपर। एग्जाम का जैसे एग्जाम हॉल का जैसे एनवायरनमेंट होता है, उस तरीके से अपने एक कमरा ढूंढो, एक जगह ढूंढो, वहां पे बैठ जाओ पेपर सॉल्व करने के लिए। और 3 घंटे से पहले उठना नहीं है, ना पानी पीना है। तुम ये सोचो, बोर्ड एग्जाम में हो गए जब 10th का 12th का जो लोग भी दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दोगे अपना, तो तुम 3 घंटे में तुम क्या पानी पियोगे, टॉयलेट करने जाओगे? नहीं ना, वो 3 घंटे तो उसमें ही लगा दोगे ना, कम पड़ जाते हैं बहुत से लोगों के लिए। तो जब ये एग्जाम घर में कर रहे हो 3 घंटे, तो इधर उधर कहीं नहीं रुकना है, प्रॉपर 3 घंटे बैठना है, घड़ी से टाइमर लगाना है, 3 घंटे तक पेपर पूरा सॉल्व करना है। इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि तुम बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो। समझ में आ गया? और फिर उसको केवल सॉल्व नहीं करना होता है, उसके बाद उस पेपर को चेक भी करना होता है। एक में जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुम, तो इसके तो पूरा इसका भी आंसर अवेलेबल है और सैंपल के भी अवेलेबल होते हैं आंसर। तो उनको पूरा अच्छे से चेक करना है कि कहाँ तुम्हारी गलती थी, कहाँ तुमने थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा अच्छे से आंसर और इम्प्रूव हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे कि नहीं आगे समझ में? बहुत क्रूशियल टाइम है ये, टाइम दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। बोर्ड्स जिंदगी में एक बार होते हैं, 12th के एक बार होते हैं, 10th के एक बार होते हैं। ये नहीं है कि बोर्ड्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, पर ये जरूर दिखाएगा आपको फ्यूचर में कि जब आपके पास टाइम था तब आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो कमी कहीं ना कहीं आप में थी कि जब आपके पास सारी फैसिलिटीज थी, सारी सहूलियतें थी, आपको कोई काम, ज्यादातर बच्चों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता होगा, पेरेंट्स सब करके देते होंगे, तो आपके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, उसी में आपको अपना बेस्ट देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए पेपर को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये चैप्टर्स मैंने ऐसे ही कोई भी नहीं उठा के लिख दिए, ये पूरा मैंने एनालिसिस करा है पीवाईक्यूज का, उसके बेसिस पे लिखे हैं कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर का टारगेट लाइक इंप्रूव कर दिया, लाइक सब्सक्राइब कर दिए, वीडियोस को शेयर कर दिए, तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जहां पर हमारे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
कि वहां से ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इधर उधर के फालतू टॉपिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यहाँ पे जो कोल्ड जो चैप्टर 2 है वर्ल्ड वाली बुक का, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है तो उस सिनेरियो में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर ही है, प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं एक तरीके से। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, रशिया और यूक्रेन है। तो ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छाट के रखे हुए हैं, अगर आप चाहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइबर बढ़ा दी तो उस पर वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन वी आर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत से लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ कुछ कुछ दिए हुए, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन वाला और एक हेल्थ एपिडेमिक वाला, इस तरीके से। तो ये सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमको लगता है इस चैप्टर में क्या है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी एक देश की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जहाँ जियो पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो गई है, उस सिनेरियो में फॉरेन पॉलिसी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सबके साथ जो सिनेरियो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इमरजेंसी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको लगता है वो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वो चैप्टर ईजी भी है। तुम पता है उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और तुमने जो इतनी चीजें तो अपने आसपास सुनी होती है, पहले से पता होती है। तुमने इधर उधर कहीं सुना होगा कि ब्लैकआउट हुआ होगा, वो इमरजेंसी में सेंसरशिप लगी थी, ज्यादा चीजें तुम्हें पता होती हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत चैप्टर। रीजनल एस्पिरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर वाले से कोई क्वेश्चन कमियां आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वो पंजाब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो एंटी सिख राइट्स हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट्स। रीसेंट डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक राम जन्मभूमि वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पूरा टेम्पल इनाग्रेट हो गया तो उस सिनेरियो में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है राम जन्मभूमि वाला। और जो 5 जो कंसेंसस बनना है लास्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनमें से आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्ट्रेटेजी मैं ऐसे कुछ भी फालतू नहीं बना रही हूँ, इसको फॉलो करोगे आपको कोई नहीं रोक सकता अपना बेस्ट देने से, अपने बेस्ट नंबर लाने से। समझ में आ गया? तो हमने पूरा क्या क्या डिस्कस करा। स्ट्रेटेजी फॉर पॉलिटिकल साइंस हमने डिस्कस कर दी। कंप्लीटेड चैप्टर से उनको कैसे करना है, न्यू चैप्टर से उनको कैसे करना है, वन शॉट कंप्लीट करने हैं आपको। एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है, एक्सरसाइज को नहीं करना है, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यूज पढ़ना है और पेपर सॉल्व करने हैं। सीबीएसई का पेपर सॉल्व कर लेना पिछले साल वाला, और इस साल का सैंपल सॉल्व कर लेना, और फिर उसे अच्छे तरीके से चेक करना है कि कहाँ पे तुम्हारी कमी थी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये मैंने मार्क कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट में। अब देख लो, सुन लो, तुमको कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई भी किसी भी चीज का डाउट, किसी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, बट इफ यू वांट आपको चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ी खुशी तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना रिटर्न में। मैं भी तो बच्ची हूँ यार, आपसे ज्यादा बड़ी तो हूँ नहीं, 1 साल ही तो बड़ी हूँ आपसे। कैसा लगेगा यार आप मेहनत करोगे, कोई आपको मतलब अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो एक बस ये यही रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। तो सबसे अच्छे पहले बता देना सबसे अच्छा तुम्हें इस वीडियो में क्या लगा, और क्या इंप्रूवमेंट स्कोप है वो भी बता देना। और अगर आप इस वीडियो के इतने लास्ट तक आई गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज सो ऑन दिस पॉइंट in this video we have discussed how we can score 100 out of 100 in political science, and yes, this is very much possible. So this is your educator Palak Agrawal signing off. Stay tuned to the channel, and yes, you will be cracking it to your